प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं और इलाइजा आज आपके सामने लाए हुए हैं परमेश्वर के वचन को लेकर। और आइए हम वचन में जाने से पहले, परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बन यीशु राजा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते पिता, आपके पास आते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज की प्रभु जी स्तुति आराधना में प्रभु इस लाइव प्रभु जी सेशन में पिता परमेश्वर प्रभु जी जो हम तेरे वचन को लेकर आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो भी गीत प्रभु हम गाते तेरी महिमा के लिए खुदा बन यीशु राजा आप हमारी मदद और सहायता कीजिए खुदा। पिता परमेश्वर आपके बड़े अभिषेक और बड़ी सामर्थ को मांगते खुदा बन यीशु राजा। मैं इलाइजा को भी आपके हाथ में देती पिता परमेश्वर, आपके अभिषेक में देती हूँ, आपकी सामर्थ में देती पिता परमेश्वर। जब तेरा बच्चा प्ले करे पिता परमेश्वर प्रभु तेरी मदद और सहायता आए खुदा बन यीशु राजा। तेरा अभिषेक हमारे बीच में आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी जो लोग प्रभु आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं स्पेस पे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने भी मैं आपके हाथ में देती पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु तेरी ओर से तेरे अभिषेक और तेरी सामर्थ के द्वारा उनके जीवनों में कार्य करे खुदा परमेश्वर राजा। और पिता परमेश्वर हम तेरे सामर्थ में पिता परमेश्वर बढ़ते जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते खुदा बन राजा, आपके नाम को महिमा देते यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे।
विषय में करते कुछ। आपकी महिमा हो, तारीफ हो मेरे पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। सच में पिता परमेश्वर महान है, प्रभु अद्भुत है, और उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हर समय होती रहे। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पर आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, परमेश्वर वहाँ मौजूद होता है। वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ होती है, वहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक होता है। आज हमारे बीच में परमेश्वर का अभिषेक है। चाहे आप अपने घर में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक आपको छूने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ देखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि फिरौन जो था वो विपत्तियों से डरता था, लेकिन परमेश्वर से नहीं। फिरौन मिस्र का राजा था। जैसे आप जानते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी बाइबल तो मैं आपको बता देती हूँ कि फिरौन जो था मिस्र का राजा था, और उसका असली नाम था रेमेसेस। और वो बहुत छोटी उम्र में ही परमेश्वर के अपने मिस्र का राजा बना। बहुत छोटी उम्र में वो मिस्र का राजा बना, और उसने 60 साल तक इसका शासन किया। एक राजा होने के नाते उसने 60 साल तक मिस्र में शासन किया, राज्य किया। और ये अब तक का सबसे लंबा शासनकाल था जो मिस्र में फिरौन ने अपने राजा होने का उसका शासन किया, वो अब तक का सबसे लंबा था। तो अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर अपने निकालेंगे वचन, परमेश्वर का वचन निकालेंगे, निर्गमन उसका 5 उसका 1 और 2 वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह जंगल में पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को क्यों जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, और मैं इज़राइलियों को क्यों जाने दूंगा? फिरौन जो राजा था वो एक ऐसा घमंडी राजा था जो अपने आप को कहता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो परमेश्वर को कुछ नहीं समझता था। वो कहता था कि मैं खुद परमेश्वर हूँ, मैं अपने लोगों का, अपने मिस्र का राजा हूँ, तो मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर इन बातों को जानता था कि फिरौन के अंदर घमंड समा चुका है, घमंड आ चुका है। अब उसके सामने कोई भी कुछ नहीं है। जब मूसा और हारून फिरौन के सामने गए और उन्होंने फिरौन को कहा कि हे राजा, हे फिरौन, मेरे लोगों को, मेरे इजरायली लोगों को जाने दे, उसे छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर यूं कहता है। वो कहता है कि कौन परमेश्वर? मैं तो किसी परमेश्वर को जानता ही नहीं। मैं क्यों परमेश्वर के कहने पर, उसके वचन के कहने पर मैं क्यों इजरायलियों को छोड़ दूं और जाने दूं? जैसे जैसे आप अगर निर्गमन की पुस्तक आगे पढ़ते हैं, आप देखेंगे उसके बाद परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां भेजी। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि मिस्र के ऊपर इस बात के कारण 10 विपत्तियां आई। जैसे जैसे उनके ऊपर विपत्तियां आई, प्रॉब्लम्स आई, तो फिरौन डरने लगा। क्यों? किस वजह से डरने लगा? कि उसके लोग नाश होते जा रहे हैं, उसका राज्य नाश होता जा रहा है, उसकी प्रजा नाश होती जा रही है, उसके जो लोग थे वो नाश होते जा रहे हैं, खत्म होते, सब कुछ खत्म होते जा रहा है। आखिर में उसका बेटा भी खत्म हो। लेकिन तब उसे डर लगा, वो डरा। जो फिरौन किसी से भी नहीं डरता था, जो फिरौन ये कहता था कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, उसे डर लगा। वो डरा, विपत्तियों से डरा। वो परमेश्वर से नहीं डरा। वो जो प्रॉब्लम्स, वो विपत्तियां जो उनके मिस्र देश के ऊपर आई, वो उनसे डरा। आज आप भी अपनी लाइफ में जब आप बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, आप देखते हैं अपनी लाइफ को कि आप परमेश्वर से डरना बंद कर देते हैं। आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम से डरते हैं। आप पाप करने से नहीं डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर कहता है तुम खुद अपने मन की युक्तियों को पूरा करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने मन की युक्तियों को पूरा करते हो, अपने मन की लालसाओं को पूरा करते हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मेरा डर और भय मानता है वो बुद्धि को पाता है। फिरौन एक घमंडी राजा था। उसके अंदर इतना घमंड था कि वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता। घमंड पाप की निशानी है।
उस शरीर का काम है। घमंड की वजह से ही शैतान को नरक में जाना पड़ा, और घमंड की वजह से ही फिरौन का सब कुछ तबाह हो गया। उसने इजराइलियों को छोड़ दिया और वो जाने लगा। इजराइली मिस्र से निकलकर जंगल की ओर जाने लगे। फिरौन डरा। किस वजह से डरा? वो विपत्तियों से डरा, उन प्रॉब्लम से डरा जो मिस्र के ऊपर आई, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं डरा। उसने फिरौन ने इजराइलियों को छोड़ तो दिया, फिरौन ने इजराइलियों को छोड़ तो दिया, लेकिन उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। वो उनके पीछे पीछे चला ताकि वो इजराइलियों को खत्म कर सके। लेकिन इजराइलियों के साथ परमेश्वर था। वो उनके साथ इसलिए था क्योंकि मूसा परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का डर मानता था। मूसा एक अच्छा लीडर ठहरा, एक अच्छा अगुवा ठहरा, जो अपने इजरायली लोगों को लेकर उस देश को निकला जो परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लोगों को छुड़ा, मेरे लोगों को लेकर चल, जिस जगह में, जिस देश को मैं तुझे दूंगा, उस जगह को तू उन लोगों को लेकर चल। वो लोग चले और परमेश्वर ने उनके रास्ते में हर एक मदद और सहायता की। परमेश्वर हमेशा उनसे प्यार करता है जो परमेश्वर का डर और भय मानते हैं। आज आप परमेश्वर का डर मानते हैं या नहीं, ये आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। परमेश्वर का डर मानना, उन सब बातों से नफरत करना, उन सब बातों से दूर होना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना और वो काम ना करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो मेरे डर और भय में चले और मेरी उपस्थिति और मेरी अनुशासन में चले। हमारे ऊपर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपने तरस को दिखाया हुआ है, दिया हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्या कहता है? अगर आपके पास बाइबल है आप निकाल लीजिए अपनी बाइबल में। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर को जानते हुए भी आप परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते हैं। आप अपनी व्यर्थ बातों में, व्यर्थ जिंदगी में, बुरी बातों में, बुरे विचारों में और ऐसे ऐसे काम करने में निकाल देते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। यहाँ पे जो परमेश्वर के दास है पौलुस, वो बता रहा है, अपने कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, उनको सिखा रहा है, उनको समझा रहा है कि तुम लोग परमेश्वर को जानते हुए भी उन सब कामों से घृणा नहीं कर रहे हो जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। तुम उन कामों को नहीं छोड़ रहे हो और अपने मनों में ऐसे ऐसे विचार को रखे हुए हो जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। आगे वचन क्या कहता है? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे हो, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। निर्बुद्धि मन, अगर आप परमेश्वर का डर भय नहीं मानते हो आप निर्बुद्धि हो। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अगर आप पढ़ते बाइबल में आप पढ़िए, उसमें बुद्धि के वचन लिखे हुए हैं। बुद्धि के वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि को प्राप्त करना है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं, यदि आप परमेश्वर को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे। नहीं तो व्यर्थ बातों की वजह से आपके पास जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो भी खत्म होता चला जाएगा, वो अंधेरा हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं। अगर आप परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में नहीं चल रहे हैं तो आप अंधकार में चल रहे हैं, और अंधकार के साथ ज्योति का यानी कि परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस संसार की ज्योति हूँ। परमेश्वर ज्योति है, और यदि आप अंधकार में चल रहे हैं तो परमेश्वर के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। इस बात को आपको चूज करना है, आपको समझना है, आपको लेकर चलना है, ये आपकी चॉइस है। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वह अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए हैं। अपने आप को फिरौन अपने आप को कहता था मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, बहुत बुद्धिमान हूँ।
लेकिन फिर भी वो मूर्ख कहलाया। उसका सब कुछ नाश हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। जब हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम आती है तो हमें उसी प्रॉब्लम से सीख लेना चाहिए कि हमारे लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जब हमारे ऊपर एक समस्या आती है, जब हम एक बार फंस जाते हैं, तो हमें आगे के लिए एक समझ मिल जाती है, हमें सीख मिल जाती है कि हमें क्या कर लेना चाहिए। लेकिन इंसान कभी ऐसा नहीं सोचता। वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक प्रॉब्लम आई है, चली जाएगी, दूसरी खड़ी है आने के लिए। ये आपको डिसाइड करना है। फिरौन अगर चाहता, अगर उसके ऊपर पहली परीक्षा आई थी, जब उसके ऊपर पहली विपत्ति आई थी, फिरौन चाहता तो उस बात को मान सकता था जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उसे कही थी कि मेरे इजरायली लोगों को जाने दे। फिरौन चाहता तो उस विपत्तियों को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बुद्धिमान होते हुए भी निर्बुद्धि कहलाया। यहाँ पे वचन कहता है वह अपने आप को बुद्धिमान जानकर भी मूर्ख बन गए। बुद्धिमान जान अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। भाई मेरे जैसा तो कोई प्रचार ही नहीं कर सकता, मेरे जैसा तो कोई गाइड ही नहीं कर सकता लोगों को, मेरे जैसा तो कोई स्तुति आराधना ही नहीं करवा सकता, मेरे जैसी सिंगिंग कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा घर अच्छा कोई नहीं चला सकता, मेरे जैसा बिजनेस, मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आप लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। ये घमंड को, ये सब बातें घमंड को दर्शाती है, और घमंड से परमेश्वर नफरत करता है। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वे अविनाशी परमेश्वर की महिमा का नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चिड़ियों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति के सामने बदल डालते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। वह आपस में अपने शरीर का आनंद करने लगे। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर ने छोड़ दिया उन लोगों को जो अपने आप की अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते। हम अपने समय को, हम अपने टाइम को, हम अपनी बातों को परमेश्वर के आगे नहीं रखते। हम अपने मन की अभिलाषाओं को, अपने मन की बातों को, हम अपने जीवन की जो हमें लगता है कि अच्छी है, वो सब करने में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, उनके मन की अभिलाषाएं, जैसे आपके मन की अभिलाषाएं हैं, जैसे अपने मन के विचार हैं या वो बुरे हैं, आपको परमेश्वर ने आपको खुद को डिसीजन लेने का, खुद को आपको छोड़ दिया, आपके ऊपर छोड़ दिया सब बातें। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है या अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करना है। मन की अभिलाषाएं परमेश्वर से हमें दूर करती है। परमेश्वर का वचन कहता है शरीर आत्मा पर हावी होता है। शरीर के काम अगर आप करेंगे तो आपका मेल परमेश्वर से नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का मेल आत्मा के द्वारा ही होगा। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी और परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह में बढ़ाएगा। यदि आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ अपने आप को लेकर चलते हैं, तो जीवन में आपकी हर एक वो बात जो आप चाहते हैं वो पूरी हो। लेकिन यदि आप परमेश्वर को छोड़कर अपने मन की अभिलाषाओं को, मन की बातों को, या फिर उन बातों के व्यर्थ बातों के पीछे चलते हैं, तो उन सब बातों से आपको कोई लाभ नहीं होगा। वो हमें मृत्यु और नाश की ओर लेके चलते। फिरौन जब इजरायलियों के पीछे चला तो इजरायली उस लाल समुद्र के सामने फंस गए। उन्हें रास्ता नहीं दिखा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा, इस लाठी को उठा और समुद्र में मार। उसी समय समुद्र 2 भाग हो गया। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए रास्ता बनाया। क्यों रास्ता बनाया? क्योंकि इजरायली परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, क्योंकि इजरायली परमेश्वर के साथ चल रहे थे और परमेश्वर उनके साथ चल रहा है। इजरायली मूसा के साथ चल रहे थे, मूसा परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर उनके साथ था। पीछे पीछे फिरौन की सेना, आगे आगे इजरायली। जैसे जैसे इजरायलियों ने वो लाल समुद्र पार किया, फिरौन की सेना उनके पीछे थी और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र की दीवार को फिर से समुद्र बना दिया और फिरौन की सेना उस लाल समुद्र में डूब गई। लाल समुद्र उस नरक की आग को दिखाता है जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए, शैतान के लिए रखी है। लाल समुद्र नरक की आग,
नरक की आग में परमेश्वर आपको जाने से बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसका डर माने, उसका भय माने। फिरौन को उस लाल समुद्र में डूबना पड़ा, उसको मरना पड़ा, उसकी मृत्यु वहां पर हो गई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी अभिलाषाओं में मत चलो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। हालेलुया। आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना दिया। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक है, शिक्षक है, ऐसे बहुत सारे आजकल फेसबुक पे लाइव हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी टीचिंग्स चल रही है जो कि परमेश्वर के वचन को एक दूसरी ही तरह से पेश करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को, वचन की सच्चाई को उन्होंने झूठ बना दिया है। अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने परमेश्वर के वचन का सहारा लिया और परमेश्वर के वचन को गलत ठहरा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हाँ, हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कार्य के लिए, हम अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए, हम अपने घर को बढ़ाने के लिए, हम अपने धन को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा ले। परमेश्वर का वचन ये कहता है तुम ऐसा करो, परमेश्वर का वचन वो कहता है तुम ऐसा करो। परमेश्वर का वचन, हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, हमें लोगों को फॉलो नहीं करना। परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे किस बारे में बात कर रहा है, इस बात की परख आप परमेश्वर से मांगे, आप प्रेयर करें, आप प्रार्थना करें और परमेश्वर को बोले कि प्रभु मुझे अपनी बुद्धि और ज्ञान दे, अपनी समझ दे कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें वचन की वो गुण बातों को जिन्हें तू अभी नहीं जानता मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पे वचन कहते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उसके सृजनहार की जो सदा धन्य है। परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की हर एक उस बात को किसी और ढंग से पेश करना ये गलत, परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा ले रहे, अपने स्वार्थ के लिए बोल रही हूँ, किसी और बात के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन सत्य है और हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने बिजनेस के लिए, हम अपने धन कमाने के लिए, अगर हम अपने गलत विचारों को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के वचन का सहारा ले रहे हैं तो वो आपके लिए गलत है, क्योंकि परमेश्वर उन सब बातों को पसंद नहीं करता, उन सब बातों से नफरत करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अपना पुत्र अपना अधिकारी होने का, अपने स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा चुनाव किया है, तुम्हें चुना है, तुम्हें अंधकार से निकाल के ज्योति में लाया। लेकिन फिर भी हम अपने मन के व्यर्थ बातों की वजह से अंधकार में चल रहे हैं। फिर भी आप अपने मन की व्यर्थ बातों की वजह से अंधकार में चल रहे हैं, जिस वजह से आप अपना मेल परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते। परमेश्वर से जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर को पुकारेंगे, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको उत्तर देगा। आप कहते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी धार्मिकता को दिखाते हो, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं चर्च हर संडे जाती हूँ, मैं उपवास रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं रुकावट है। अपने आप को परखो कि क्या सच में ये सब करने के बावजूद भी आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं कि नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हो इसलिए कि आपके ऊपर कोई विपत्ति ना आए, आप प्रार्थना कर रहे हो इसलिए कि आपको परमेश्वर से एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी आशीष चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन आप पाप करना नहीं छोड़ रहे हो, तो उन सब प्रार्थना करने का, उपवास करने का, चर्च जाने का, दशवांश देने का, भेंट देने का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर को वचन को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर आप पाप करने से डरेंगे तभी आप परमेश्वर का भय मान सकते हैं, परमेश्वर के भय में चल सकते हैं। हालेलुया। आई मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ना चाहती हूँ, 1 कुरिन्थियों उसका 10:12 में क्या लिखा है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि गिर न पड़े। जो कहता है अपने आप को कि मैं स्थिर हूं, मैं बहुत परफेक्ट हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता, मुझसे कोई बहस नहीं कर सकता, परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं सिवाय परमेश्वर। कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय परमेश्वर। आपको परमेश्वर ने बनाया बहुत अद्भुत रीति से, अपनी सांस फूकी आपके अंदर, अपना जीवन दिया परमेश्वर।
लेकिन आप परफेक्ट नहीं हो। अगर आप ये कहते हो कि मैं परफेक्ट हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है संभल जाओ, कहीं फिसल ना जाओ, गिर ना जाओ। गिर जाते हैं, परफेक्ट होने के बावजूद भी पाप में गिर जाते हैं, ऐसी बातों में गिर जाते हैं जिनसे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जो अपने आप को कहते हैं कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिरौन की तरह, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अच्छा प्रचार करने वाला हूँ, मैं अच्छा स्पीकर हूँ, मैं अच्छी प्रोफेसी अपनी भविष्यवाणी करता हूँ, मैं अच्छा वर्शिपर हूँ, मैं अच्छे गीत गाता हूँ। यदि वो ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है संभल जाओ, संभल जाओ, कहीं गिर ना पड़ो। अगर आप परमेश्वर के प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अगर आप परमेश्वर को फॉलो करते हैं, अगर परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है संभल जाओ। अपने आप को इतना भी परफेक्ट मत समझो, अपने आप को इतना भी बड़ा मत समझो कि आपको आने वाले समय में ऐसा कोई ना मिले जो आपका सहारा बन सके। परमेश्वर से ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है जो ये कह सके कि मैं परफेक्ट। कमियां हैं, सब में कमी है, आप में कमियां हैं। अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांच ले, अपने मन को जांच ले, अपनी सोच को जांच ले। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आप परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय कभी नहीं मान सकते। आप प्रॉब्लम से डरते हैं, हाय मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम ना आ जाए, हाय मैं यहाँ ना फंस जाऊं। आप गलतियां करते हो, फिर आप कहते हो यार मैंने गलती तो करी है लेकिन मैं फंस ना जाऊं। परमेश्वर कहता है कि पाप मत करो, लेकिन आप क्या करते हो? पाप करते हो। आप मुंह नहीं फिराते हो पाप से, आप चुगली करने से मुंह नहीं फिराते हो, आप झूठ बोलने से मुंह नहीं फिराते हो, आप वैर करने से मुंह नहीं फिराते हो। आज भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा है। आज हर कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। आप कैसे कह सकते हो इस बात को कि आप परमेश्वर का भय मानते हो? आप कैसे कह सकते हो इस बात को कि आपके अंदर परमेश्वर का डर है? यदि आप अपने भाई से प्यार नहीं करते, यदि आप अपने रिश्तेदार से प्यार नहीं करते, यदि आप अपने दुश्मन से प्यार नहीं करते, यदि आप उस इंसान से प्यार नहीं करते जिसे आप देखना भी नहीं चाहते, तो आप नहीं कह सकते हो कि आप परमेश्वर का भय मानते हो। परमेश्वर प्रेम है और उसने आपसे प्रेम किया और आपको प्रेम करना सिखाया है। प्रेम की ही वजह से परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया के लिए दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, क्योंकि वो आपसे मुझसे प्रेम करता, इसलिए उसने अपने पुत्र को दे दिया ताकि हम उस नरक की भागीदारी ना हो सके। लेकिन यदि आप प्रेम नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय नहीं मान सकते। आपकी प्रार्थना करना, आपका बाइबल पढ़ना और आपके परमेश्वर के वचन को फॉलो करना व्यर्थ है। व्यर्थ है वो सब बातें। हालेलुया। मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ना चाहती हूँ, लुका उसका 12 अध्याय उसका 5 वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम्हें किसी से डरने की मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम्हें किसी से डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डाल देने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। किससे डरना है? उससे डरना है जो घात करने के बाद नरक में डालने का अधिकारी है। कौन है नरक में डालने का अधिकारी? न्याय करने का अधिकारी कौन है? आज सब एक दूसरे के न्याय बने हुए, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। आज सब एक दूसरे के न्याय बने हुए, लेकिन परमेश्वर है जो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसको अधिकार है नरक में डालने का, उसको अधिकार है जीवन देने का, उसको अधिकार है, परमेश्वर को अधिकार है आपको जीवन देना है या आपको नरक की आग में डालना है। परमेश्वर का वचन कहता है उससे डरो, परमेश्वर से डरो, केवल और केवल परमेश्वर से डरो जो हमें नरक की आग में डाल सकता है। अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को परखिए, जानिए अपने मन को, अपने जीवन को। परमेश्वर से पूछे। यदि आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, फिर भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर कहाँ कमी रह गई है जो मेरी प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं गई। परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर 3 तरह से आपसे बात करते हैं। आपके वचन के द्वारा अपने परमेश्वर आपसे बात करते हैं। परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बात करते हैं। परमेश्वर अपनी
सपने के द्वारा आपसे बात करते हैं। आप परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मुझे बताइए, परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय माने, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। आइए मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, व्यवस्था विवरण। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यदि आपके पास बाइबल है। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय उसका 12 वचन। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानने और उसके सारे मार्ग पर चलने, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इजराइलियों को बोल रहा है, इजराइलियों को कह रहा है, और यही वचन परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि इसके सिवाय, परमेश्वर इन सब बातों के सिवाय और आपसे क्या चाहता है कि आप क्या करें? परमेश्वर का भय माने। नंबर 1, परमेश्वर का भय माने और उसके मार्ग पर चले। परमेश्वर ने कहा जीवन, सत्य और मार्ग में जो कोई मेरे पीछे होगा वो जीवन को पाएगा, स्वर्ग को पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर वचन कह रहा है यहाँ पे कि यहोवा का भय माने और उसके मार्ग पर चले और उससे प्रेम रखे। हालेलुया। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने कहा जो अपने देखते हुए भाई को प्रेम नहीं कर सकता तो उस परमेश्वर को कैसे प्रेम कर लेगा जिसने मुझे देखा ही नहीं। इसलिए प्रेम रखें और अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करें, परमेश्वर की सेवा करें। यदि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री में, आप सेवकाई में हैं, तो आपको पूरे मन और प्राण से, कोई भी मन की व्यर्थ विचारों के द्वारा परमेश्वर की सेवा नहीं करनी है। अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं करनी है। अपनी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं करनी है, बल्कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अपने पूरे मन और सारे प्राण से परमेश्वर की सेवा करें। यहाँ पे 4 बातें परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि यहोवा का वचन ये कहता है कि यहोवा का भय मानो और अपने सारे यहोवा का भय मानो और सारे मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर चलो और प्रेम रखो और पूरे मन और प्राण से परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर का डर मानो। हर जगह में अगर बाइबल में पढ़ते हो तो ज्यादातर बातें परमेश्वर के भय के बारे में लिखी हुई है, परमेश्वर के डर के बारे में लिखी हुई है। आप प्रॉब्लम से डरते हैं, प्रॉब्लम आ जाएगी। शरीर नाशवान है, शरीर के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे दुख और तकलीफ आते हैं। पर अगर हम बाइबल में देखते हैं, आयुब के ऊपर प्रॉब्लम्स आई, आयुब के ऊपर प्रॉब्लम्स आई, उसका सब कुछ नाश हो गया, उसका खत्म हो गया, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसके बच्चे खत्म हो गए, लेकिन उसने परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा। वो कहता था जिस परमेश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया है क्या वो ले भी नहीं सकता? मैं जैसा आया हूं वैसा ही जाऊंगा, मैं नंगा आया हूं नंगा ही जाऊंगा। इसलिए प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आती है, आप प्रॉब्लम से तो डरते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं। आपको प्रॉब्लम से भी डरना है और परमेश्वर से भी डरना है। परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर ने उनके लिए एक बहुत बड़ी आशीष आप रखी हुई है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। और सबसे बड़ी वो आशीष है जीवन, अनंत जीवन, सदा का जीवन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। इसी का हम 20 और 21 पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी सेवा करना, उसी में लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। परमेश्वर के साथ लिपटे रहें, परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखें। आप देखिए, जब भी आप उठते हैं, जब भी आप बैठते हैं, जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो आप हमेशा परमेश्वर को अपने माइंड में रखिए। जो भी आप कार्य करते हैं, यदि आप कोई ऐसा कार्य करने, यदि आपके मन में परमेश्वर है, यदि आपके माइंड में परमेश्वर है, यदि आपकी सोच में परमेश्वर है, यदि आप उठते बैठते परमेश्वर को याद करते हैं, तो आप जब भी कुछ गलत काम करने जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको वहां पे रोकेगा। तब आप समझेंगे कि उस परमेश्वर के डर को, उस परमेश्वर के भय को, कि आपको लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे ये काम नहीं करना है। तब आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे पाप नहीं करना है। जब परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे गलत काम नहीं करना है। मुझे परमेश्वर मेरी जुबान को जानता है और परमेश्वर ये कहता है कि मैं हर समय हर पल तुम्हारे साथ हूँ। दाऊद कहता है मैं
पाताल में भी चला जाऊं, परमेश्वर वहां भी तू है। प्रभु मैं आसमान में भी चला जाऊं, वहां भी तू। परमेश्वर हर जगह आपके साथ, आप उसकी उपस्थिति में हो, आप उसकी नजरों में हो। आगे वचन कहता है, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है, वही परमेश्वर है, और वही तेरे साथ बड़े महत्व के लिए और भयानक कामों के लिए जो तूने आंखों से देखी है करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर समय आपके साथ है। जब हम देखते हैं फिरौन का नतीजा क्या हुआ। फिरौन कहता था कि मेरे वंश को कोई खत्म नहीं कर सकता, मेरा वंश कभी नाश नहीं हो सकता, मेरा वंश कभी खत्म नहीं हो, मेरा वंश युग ना युग चलेगा। लेकिन परमेश्वर के भय को ना मानने वालों का वंश तक परमेश्वर नहीं देंगे। इसलिए अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले। फिरौन का नाश हुआ, पर फिरौन को मृत्यु मिली उसके घमंड की वजह से, क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं डरता था। वो कहता था कि कौन परमेश्वर। आज आप भी कई बार बोलते होंगे, कौन परमेश्वर, छोड़ परे, हम तो जानते ही नहीं है। जानते हुए भी, परमेश्वर का वचन कहता है, जानते हुए भी तुम व्यर्थ बातों की वजह से निर्बुद्धि हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं है, क्योंकि अंधकार ने आपके ऊपर इतना बड़ा अधिकार कर लिया है कि आप परमेश्वर को जानते हुए भी अनजान बन जाते हो। आप जानते हो कि परमेश्वर इन सब बातों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर आपको पाप में नहीं देख सकता है, परमेश्वर आपको गलत कामों में नहीं देख सकता है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते। जिस तरह से फिरौन को लाल समुद्र में परमेश्वर ने डुबो दिया, उसकी सेना को लाल समुद्र में डुबो दिया और उसका कुछ भी ना बचा, उसी तरह से हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर की उस क्रोध से बचना है। जैसे कि अब आप जानते हैं कि जैसे इस टाइम चल रहा है कोरोना का, लोग कोरोना से डरे हुए हैं। कोरोना कोरोना कोरोना, उसको ना हो जाए, उसका ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सेफ्टी इस्तेमाल कर रहे हो, मास्क लगा रहे हो, सैनिटाइज यूज कर रहे हो, घर बाहर से आते हैं अपने घर में आप नहाते हो। इसी तरह से वचन भी एक सेफ्टी है। आपको कोरोना से बचाने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर का डर और भय मानते हो और परमेश्वर को अपने साथ अपने पास रख कर चलते हो, तभी आप इन सब बातों से बच सकते हो। परमेश्वर का वचन आपकी सेफ्टी, परमेश्वर का वचन हथियार है, सबसे बड़ा सैनिटाइजर है परमेश्वर का वचन। यीशु का लहू जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया, आपके और मेरे गुनाहों के लिए बहाया। लेकिन फिर भी अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अपने आप को परखें, अपने आप को जानें और अपने आप को जांचें कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर के अभिषेक में और परमेश्वर की सामत में और परमेश्वर के भय में चलना है, परमेश्वर के डर में चलना, परमेश्वर का डर मानिए। कोई भी गलत काम करने से पहले आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ और परमेश्वर आपको देख रहा है। यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखना आपकी लाइफ एक अच्छी आशीषित लाइफ हो, एक अच्छी आशीषित जीवन परमेश्वर आपको और आपके परिवार को देना चाहता है। वो जीवन, अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है। तो परमेश्वर में बने रहें। मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको आशीष दी। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। खुदा परमेश्वर राजा प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। सर में पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिरौन प्रभु जिस तरह से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका डर और भय नहीं मानता था खुदा बन राजा, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर हमें अपने वचन को दिया पिता परमेश्वर की प्रभु, हम तेरे डर और भय में चल सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम जानते हैं पिता परमेश्वर विपत्तियां आती है पिता परमेश्वर, तकलीफ आती है, दुख आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर जो आपके डर में बना हुआ है पिता परमेश्वर, वो इन सब दुख और तकलीफ से निकल जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारा सिर्फ यही काम है पिता परमेश्वर की प्रभु, हम यहोवा परमेश्वर का डर माने और पिता परमेश्वर पूरे मन से और पूरे प्राण से प्रभु हम तेरी सेवा करें पिता परमेश्वर, और प्रभु हम प्रेम रखें पिता परमेश्वर प्रभु जी।
और प्रभु जी आपका वचन ये भी कहता है कि डरते और कांपते हुए परमेश्वर यहोवा के सामने आओ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपने प्रभु जो आशीषें हमारे लिए रखी हुई है पिता परमेश्वर, आप उनको हमारे ऊपर उंडेल देते हैं खुदावन राजा। आज का जो वचन प्रभु आपके लोगों ने, आपके बच्चों ने सुना पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी अद्भुत सामत को उंडेल पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु एक लाइफ चेंजिंग गवाही के साथ पिता परमेश्वर प्रभु हम फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दे सके खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।